दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों आज हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार दरोगा के परीक्षा तिथि 11 मार्च 2018 के सेकेंड शिफ्ट के 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा वो बांकीपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? वो कहाँ हुआ था? तो बांकीपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुरा में। याद रखिएगा भारतीय कांग्रेस के बारे में क्या क्या याद रख सकते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कांग्रेस के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर को हुई थी। सॉरी 28 दिसंबर कब हुई थी? 1885 को। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। ठीक है। और उस समय के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो प्रथम इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके प्रथम अध्यक्ष को इसके बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो याद रखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी को। किसे बनाया गया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और जो पटना के बांकीपुरा में जो हुआ था, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष से याद रखिएगा वो थे नरसिंह मुधोलकर। कौन थे? नरसिंह मुधोलकर थे। कौन थे? नरसिंह मुधोलकर थे। कौन थे? नरसिंह मुधोलकर। ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ? तो याद रखिएगा भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ? तो ये कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना तो 1971 में। कब हुई थी? तो 1971 में। और ये इस बैंक को कब बंद कर दिया गया? तो इस बैंक को बंद कर दिया गया था 2012 में। कब बंद कर दिया गया? तो 2012 में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 3 नंबर कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वीडी सावरकर जी। कौन हो जाएंगे? वीडी सावरकर जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो वो झारखंड से है। कहाँ से के है? झारखंड से। लेकिन झारखंड नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए बिहार। क्या हो जाएगा? ए बिहार। याद रखिएगा पाइका नृत्य का प्रचलन बिहार, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड तीनों में। कहाँ के किसमें है? तो बिहार में भी है, झारखंड झारखंड और छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में क्या है? तो पाइका नृत्य को मनाया जाता है। याद रखिएगा इसमें क्या होता है? तो यह युद्ध नृत्य की तैयारियों से जुड़े वाला रीति रिवाज क्या है? शैलीगत प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ क्या करते हैं? तो नृत्य करते हैं, नाच करते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 5 नंबर की इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन के डी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन हो जाएंगे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। याद रखिएगा दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद जी के पुस्तक का क्या नाम है? तो याद रखिएगा अल हिलाल। क्या? अल हिलाल। क्या हो जाएगा? कलाम आजाद जी के पुस्तक का नाम अल हिलाल। याद रखिएगा क्या? अल हिलाल। अल हिलाल। और एक और इनकी पुस्तक है जिसका नाम था इंडिया विंग्स फ्रीडम। क्या होता है? इंडिया इंडिया हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। क्या हो जाएगा? विंस फ्रीडम। 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 तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो लाला लाजपत राय जी ने लाला लाजपत राय जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो याद रखिएगा अनहैप्पी इंडिया। के लिए क्या लिखी थी? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया। क्या हो जाएगा? अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय ने पुस्तक लिखी थी। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में याद रखिएगा इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी? इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी? तो इंडियन स्ट्रगल को सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की मिशन इंद्रधनुष आरंभ हुआ था। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ हुआ था? तो वडनगर गुजरात में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? वडनगर गुजरात में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 2017 को। कब शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत शुरुआत के बारे में याद रखिएगा 8 अक्टूबर। कब? 8 अक्टूबर 2017 को। 8 अक्टूबर 2017 को कहाँ हुआ था? गुजरात के वडनगर से शुरू हुआ था। इस मिशन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य क्या था? 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चों या गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जोड़ना था। ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर की विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
तो 7 का सही उत्तर देगा कीजिए 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस में 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को याद रखिएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस। क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर के ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 8 नंबर की निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? किसका? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 9 नंबर की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका बी हेल का। किसका हो जाएगा? हेल। क्या हो जाएगा? HAL का, हेल का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 10 नंबर की भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लौह अयस्क सर्वाधिक उत्पादन में पहले और दूसरा स्थान पर कौन है? अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है? तो पहला उत्पादक राज्य, पहला क्या पूछ रहा है आपसे? उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है। क्या? उत्पादक उत्पादक राज्य। क्या? उत्पादक राज्य। उत्पादक राज्य में पहला स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा उत्पादक राज्य की बात करें तो उत्पादक राज्य में आपका पहला हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा पहला हो जाएगा, उड़ीसा। दूसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़। और तीसरा स्थान पर कौन आता है? तो वो आता है आपका झारखंड। कौन आता है? झारखंड। ठीक है, लेकिन वही भंडारण के पूछे, सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? सर्वाधिक भंडार किसके पास है? भंडार राज्य की बात करें तो वो उसमें हो जाएगा पहले नंबर पर कर्नाटक हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। दूसरे स्थान पर आपका हो जाएगा उड़ीसा और तीसरे स्थान पर आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, 10 का हो जाएगा सी, उड़ीसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 11 नंबर पूछ रहा है। 11 नंबर कि संसद द्वारा पास किया गया विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है। संसद द्वारा पास किया गया विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसमें उसे निम्नलिखित में से किसके पास भेजा गया हो? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के पास। किसके? राष्ट्रपति के बाद। याद रखिएगा दोस्तों, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है। भारत का संसद किससे मिलकर बनती है? संसद में कौन कौन से होता है? तो पहला तो होता है राज्यसभा। पहला क्या होता है? पहले राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है। ठीक है, दूसरा में कौन होता है? तो लोकसभा होता है। क्या होता है? लोकसभा। ठीक है, तीसरा में कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। तीनों को मिलने से भारत का क्या बनता है? संसद बनता है। ठीक है, क्या बनता है? भारत का संसद बनता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, संसद द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे राष्ट्रपति द्वारा अंतिम रूप से क्या कर सिग्नेचर किया गया हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है 12 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए है? तो याद रखिएगा गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके है? तो एशियाई एशियाई शेर के लिए है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय उद्यान किसकी? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। कब हुई थी? तो 1975 में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय, लेकिन भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछा था कौन होगा? जिम कॉर्बेट हो जाएगा। क्या होता है? जिम कॉर्बेट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपसे 13 नंबर। क्या करा? 13 नंबर की साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? तो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 14 नंबर। 14 नंबर आपको मिलान करना है। 14 नंबर क्या करना? मिलान कर रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करे तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर का क्या करना है? आपको चयन करना है। ठीक है, चयन करना है। ठीक है, पहला आपका क्षेत्र दे रखा है, दूसरा पूरा स्थल है। ठीक है, सबसे पूछा गया है सिंध। सिंध कहाँ? तो सिंध कोट दीजिए में हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? एक सिंध कोट दीजिए में पश्चिमी पंजाब कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी पंजाब। क्या? पश्चिमी पंजाब। तो इसके लिए आ जाएगा सरायखेला। क्या हो जाएगा? पश्चिमी पंजाब के लिए सरायखेला। क्या हो जाएगा? सरायखेला। और दक्षिणी बलूचिस्तान के लिए क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी दक्षिणी बलूचिस्तान के पूरा स्थल क्या हो जाएगा? दक्षिणी बलूचिस्तान का वो आ जाएगा बालाकोट। क्या हो जाएगा? बालाकोट। क्या हो जाएगा? बालाकोट। और हरियाणा क्या है? तो राखीगढ़ी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक के एक एक के एक बी के चार एक के एक बी के चार किस में है? तो सी में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें 15 नंबर।
अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर कह रहा है कि जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सोसस्टो यानी कि बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भूमिका शर्मा थी। कौन थी? भूमिका शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी। क्या हो जाएगा? खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हितों के लिए पादप लगाना। क्या हो जाएगा? सामाजिक वानिकी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण में हित के लिए पादप लगाना। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा 17 नंबर। क्या करा 17 नंबर की भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। सबसे पहले याद रखिए मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस में है? तो मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार भारतीय संविधान के किसमें है? तो भाग 3 में है। किसमें है? तो भाग 3 में है। किसमें है? तो भाग 3 में है। और आर्टिकल कहाँ से है? आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। कहाँ है? आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। यह अमेरिका के संविधान से लिया कहाँ से गया है? लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ? अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है। अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है। और वर्तमान में मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 है। ठीक है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका क्या है? समता का अधिकार। पहला क्या है? समता का अधिकार। समता का अधिकार पहला कौन सा है? समता का अधिकार। दूसरा कौन सा? तो दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा कौन सा है आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन है? तो तीसरा आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा कौन सा है? तो चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा कौन है? तो पांचवा याद रखिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है। क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। क्या है? शिक्षा संबंधी अधिकार है। और छठा और आखिरी कौन सा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता बिल्कुल है। अपना शिक्षण संस्था बनाने का प्रतिबंध नहीं है बल्कि है। देखिए यहाँ पे सोच क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। धार्मिक स्वतंत्रता भी है, भाषण देने का भी अधिकार है। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 18 नंबर क्या कह रहा है? 18 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में पित्त रस का कार्य क्या होता है? मानव शरीर में पित्त रस का कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा मानव शरीर में पित्त रस का कार्य वसा के पाचन के लिए प्यासीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का क्या करना? अवशोषण करना होता है। तो क्या हो जाएगा? वसा में पाचन के लिए प्यासीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना है। 19 नंबर क्या है? कि निम्नलिखित में से किसको चुनना है? बेमेल को। तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका नील अथी गोरचिन शिखर कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपका हो जाएगा पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार है। क्या दोस्तों? पश्चिमी घाट का विस्तार है। केरल नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें केरल नहीं, इसमें केरल भी आता है तमिलनाडु भी आता है, इसलिए केवल केरल, इसलिए गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट का विस्तार। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट का विस्तार। क्या है? पश्चिमी घाट का विस्तार। पश्चिमी घाट का विस्तार। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी बेमेल यही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 20 नंबर की एक परितंत्र में अपघटक कौन सा है? तो एक परितंत्र में अपघटक पूछा जा रहा है। क्या? तो अपघटक कवक और जीवाणु यानी बैक्टीरिया और क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया कवक और जीवाणु क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी कवक और क्या हो जाएगा? जीवाणु। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 21 नंबर कि मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान अभियान मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान किसका है? तो भारत और फ्रांस का। किसका हो जाएगा? भारत और फ्रांस का। अगला क्वेश्चन आपसे 22 नंबर का आ रहा है कि रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? तो ये आपका हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। याद रखिए दोस्तों नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है। जबकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो
इसरो कहाँ है? तो इसरो आपका बेंगलोर में है। कहाँ इसरो? कहाँ इसरो? ISRO इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो बेंगलोर में है। ठीक है। अब भारतीय मौसम वेधशाला का भारतीय मौसम वेधशाला क्या है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो ये पूना में है। कहाँ है? पूना में। भारतीय मौसम वेधशाला क्या है? तो पूना में है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी है? तो जीन क्या है दोस्तों? अनुवांशिकी है। जीन क्या है? तो अनुवांशिकी है। अगला क्वेश्चन पता है 24 नंबर के निम्न सोना में मिलाया जाता है। सोना में क्या मिलाया जाता है? तो सोना में तांबा और सोना मिलाया जाता है। क्या ऑप्शन क्या है? तांबा और सोना मिलाया जाता है। इस तरह आपसे पूछा जाए इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि पीतल में क्या मिलाया जाता है? पीतल में पीतल में क्या मिलाया जाता है? तो पीतल में याद रखिएगा क्या मिलाया जाता है? कॉपर और जिंक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कॉपर और जिंक मिलाया जाता है। ठीक है। उसी तरह आपसे पूछा जाए कि जर्मन सिल्वर में किसमें जर्मन सिल्वर में क्या मिलाया जाता है? जर्मन सिल्वर में क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा इसमें कॉपर भी रहता है, जिंक भी रहता है और प्लस में निकेल रहता है। क्या रहता है? निकेल रहता है। उसी तरह आपसे पूछा जाए कांसा में क्या होता है? कांसा में ब्रॉन्ज में क्या होता है? तो कॉपर और प्लस टीन होता है। कहा होता है? कॉपर और टीन होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर की चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन से निकलता है। किससे निकलता है? संवहन से। चिमनी से धुआं बाहर किस सिद्धांत से निकलता है? अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन से। इसका सही उत्तर क्या? अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवहन। क्या हो जाएगा सही उत्तर? संवहन। अगला क्वेश्चन का रहा 26 नंबर। 26 नंबर क्या है? 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो पहला है ग्रेड ए सेवाएं, दूसरा है संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी पुलिस कर्मी केंद्रीय सचिवालय ग्रेड सेवाएं ग्रेड बी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। ए बी और सी डी ये सभी है। क्या है? ये सभी है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा 27 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या पोर्ट लुइस मॉरिशस। कौन जाएगा दोस्तों? मॉरिशस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मॉरिशस। तो अगला क्वेश्चन 28 नंबर का आ रहा है कि एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? याद रखिएगा एक सामान्य जाति को एक समुदाय में जैव भार का एक बड़ा भाग बनाती है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। कर एक स्थानीय जाति जो एक समुदाय में जैव भार का निम्न भाग बनाती है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है C नंबर पर आ रहा है कि एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है। क्या है? एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। क्या करना है? चयन करना है। पहला है भीमताल झील। भीमताल कैसा था? टेक्टोनिक झील है। कैसा है? टेक्टोनिक। तो एक का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हो जाएगा 3। और उसके बाद में अष्टमुडी। अष्टमुडी कैसा झील है? तो अनुपस्थ झील है। क्या है? अनुपस्थ झील यानी कि ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए। पर गोहन गोहन कैसा झील है? तो गोहन भूस्खलन से बनने वाला है। गोहन कैसा है? तो भूस्खलन से बनने वाला झील है। किससे? तो भूस्खलन से। और लोनार कैसा है? तो ज्वालामुखी पहाड़ का एक क्या है? मुख्य भाग है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 30 नंबर। 30 नंबर क्या पूछ रहा है? 30 नंबर कह रहा है 30 नंबर कह रहा है कि जिला प्रशासन का आशय है। जिला प्रशासन का आशय क्या है? जिला क्षेत्र में भागीदारी। ऑप्शन ए कह रहा है कि जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन। बिल्कुल गलत है। जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था का प्रशासन। बिल्कुल गलत है। जिला क्षेत्र में राजस्व का प्रशासन। ये भी गलत है। जिला क्षेत्र में विकास का प्रशासन और जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। ऑप्शन पे क्या हो जाएगा? ई। केवल ई यानी कि ऑप्शन पे क्या हो जाएगा? इसका बी। जिला क्षेत्र में लोक का प्रशासन। क्या हो जाएगा? जिला क्षेत्र में लोक का प्रशासन। याद रखिए दोस्तों प्रत्येक राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या होती है? तो जिला होती है। प्रत्येक राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या होती है? जिला होती है। तथा जिला प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो जिला अधिकारी होता है। कौन होता है? जिला अधिकारी। ठीक है। प्रशासन से तात्पर्य क्या है? जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन है। जिला प्रशासन से मतलब क्या है? तो जिला में लोक प्रशासन है। ठीक है। जिला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे 31 नंबर।
पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्या कर रहा है, 31 नंबर कह रहा है कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, सती प्रथा के सॉरी विधवा पूर्ण विवाह के लिए। किसका हो जाएगा, विधवा पूर्ण विवाह के लिए। किसके लिए, विधवा पूर्ण विवाह के लिए। दोस्तों इन्हीं के प्रयासों के द्वारा 1856 में का 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून पारित हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब पारित हुआ था, तो 1856 में इन्हीं के प्रयासों के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 32 नंबर, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है। तो लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में। मणिपुर में कहा है, लोकटक झील है। सांभर झील राजस्थान में कौन सा था, सांभर झील कौन है, सांभर झील है। कौन सा, सांभर झील। सांभर झील कौन सा है, सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में, ठीक है ना। महाराष्ट्र में कौन है, तो लोनार झील। कौन सा है, तो लोनार झील। कौन सा झील है, तो लोनार झील। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, तो माधुरी झील, याद रखेगा कौन सा, माधुरी झील कहाँ है, माधुरी झील अरुणाचल प्रदेश में। और लोकटक झील की बात करें तो वो आपका कहाँ है, मणिपुर में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 33 नंबर कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी, तब बाण भट्ट जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, तब बाण भट्ट जी ने लिखी थी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है 34 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन है कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या है दोस्तों, तो कार्बन क्या है दोस्तों, बहुविध बंध के बनाता है, बहुविध बंध बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, बहुविध बंध बनाता है। 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 35 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्या कह रहा है, 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का क्या कीजिए, चयन करना। निम्नलिखित को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है। पहला केंचुआ है, केंचुआ अनुक्रमण है, पारितंत्र सेवा, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है। तो केंचुआ क्या हो जाएगा दोस्तों, केंचुआ, केंचुआ कहता है अपर्दनकारी। केंचुआ क्या होता है दोस्तों, तो अपर्दनकारी होता है। तो ये का जो सही उत्तर ऑप्शन दो हो जाएगा। अनुक्रमण कौन होता है, तो अनुक्रमण अग्रजाति क्या होता है, अनुक्रमण कौन होता है दोस्तों, अग्रजाति, अनुक्रमण अग्रजाति। और परितंत्र सेवा कौन हो जाएगा, तो परितंत्र सेवा में आपका हो जाएगा दोस्तों परागकण, और जनसंख्या वृद्धि जन्म दर हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि जन्म दर। तो 35 के इसी हिसाब से 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन संख्या ए। अगला क्वेश्चन क्या है 36 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 36 नंबर, 36 नंबर कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है 37 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 37 नंबर कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समयावस्था है, क्या है, समयावस्था है, यानी कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समयावस्था है जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या हो जाएगा, तो आय, सरकार का व्यय क्या हो जाएगा दोस्तों, सरकार की आय के बराबर। सरकार का व्यय क्या हो जाएगा, सरकार की आय के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। याद रखिएगा किसी भी देश की प्रगति उस देश के जीडीपी किस पर निर्भर करता है, किसी भी देश की प्रगति उस देश के जीडीपी पर निर्भर करता है। ठीक है। यदि अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समयावस्था है जहां पर निवेश और बचत की योजना बराबर है, तब सरकार द्वारा व्यय तब सरकार का व्यय सरकार की आय के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सरकार की व्यय क्या हो जाएगा, सरकार की आय के बराबर। जो सही तरह से क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 38 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 38 नंबर, 38 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नादैनिक सूचना प्रकाशित की है। निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने अपनी पहली आवश्यक नादैनिक क्या नादैनिक सूचना प्रकाशित की है, तो हो जाएगा दोस्तों WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए दोस्तों WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल अप्रैल कब हुई थी, 1948 को, 1948 को हुआ थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में। याद रखिए कहाँ, जिनेवा में। कहाँ, जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का श्रावण कहाँ से होता है। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का श्रवण कहाँ से होता है, तो परिपक्व अंड से होता है। कहाँ, परिपक्व अंड से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि सूचना का अधिकार क्या दोस्तों, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन के समय जो इसका सही उत्तर हो जाएगा और हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा क्या, जम्मू कश्मीर
पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से यह अधिनियम लागू हो गया। इसीलिए 31 अक्टूबर 2019 से सूचना का अधिकार अब कहाँ पे, पूरे भारत में लागू होता है, ठीक है। तो अब पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन क्या 31 अक्टूबर 2019 से पहले सूचना का अधिकार कहाँ लागू नहीं होता था, तो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्या कर रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीवो के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें जीवो के द्विनाम पद्धति के किसने दिया था, तो जीओ का द्विनाम पद्धति को किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। लिनियस ने दिया था, ठीक है। और इनके अनुसार जीओ के द्विनाम पद्धति में क्या है, तो पहला वंश नाम और दूसरा है जाति विशेष। दूसरा पहला क्या था, वंश नाम और दूसरा क्या था, वंश नाम। पहला क्या था, वंश नाम था, वंश नाम, और दूसरा था जाति विशेष। दूसरा क्या था दोस्तों, तो दूसरा था जाति विशेष, जाति वंश नाम, और दूसरा था जाति विशेष। तो क्या देगा 40 का जो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वंश नाम और जाति विशेष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका नाम क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, उसका नाम क्या है। तो 42 का तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, आदित्य एल1 है। क्या दोस्तों, आदित्य एल1। याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2019 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए सौर मिशन आदित्य एल1 अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना तथा गठजोड़ को बढ़ावा देना है। 22 जुलाई 2019 को इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है। इसरो अब 2023 में आदित्य एल1 सौर मिशन को क्या करेगा, भेजेगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 43 नंबर। 43 नंबर क्या करेगा, मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में हड्डियों को क्या है दोस्तों, हड्डियों को पेशी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो वो जगह टेंडम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, टेंडम। टेंडम। तो याद देखिए, मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं टेंडम, यानी कंडरा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा है 44 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है 44 नंबर, कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। किसमें किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। तो याद रखिएगा 44 का सही उत्तर हो जाएगा मुनेरा में। मुनेरा में क्या नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 45 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है 45 नंबर, कर सामाजिक क्या है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया, सामाजिक विकास की प्रक्रिया है प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया है प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। तो 45 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा गरीबी और भूखमरी का निवारण। क्या हो जाएगा दोस्तों, गरीबी और भूखमरी का निवारण। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 46 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे 46 नंबर क्या पूछा जा रहा है, 46 नंबर है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, तो वो किया था आपका ऑस्ट्रिया ने किया था। किसने किया था, तो ऑस्ट्रिया ने। याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर क्या किया था, तो शासन किया था। जर्मनी और इटली नेपोलियन में आक्रमण के बाद, जर्मनी और इटली में नेपोलियन के आक्रमण के बाद राष्ट्रवाद का विकास हुआ था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है 47 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है 47 नंबर की भारत के 2 लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का अंश कितना होना चाहिए, तो 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा के संचालन के लिए गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्यों का कितना होता है, 1/10 भाग होता है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो लोकसभा में कितना है और राज्यसभा में कितना है। पहले बात करते हैं लोकसभा की, किसकी, लोकसभा की, किसकी बात करते हैं, लोकसभा में कितना है, तो 543 है। कितना है, 543 है। राज्यसभा में कितना है, राज्यसभा में कितना है, तो राज्यसभा में 245 है। कितना है, राज्यसभा में 245, ठीक है ना। इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, जबकि राज्यसभा के प्रति ऐसा नहीं होता है। यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की आज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उससे क्या करता है, तो उसके पद को रिक्त घोषित कर देता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 48 नंबर, साप्ताहिक साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया था। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो वो आपका पेरिस, फ्रांस की राजधानी कहाँ से किया गया था, पेरिस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 49 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है 49 नंबर, कि H1N1 इसके द्वारा होता है। तो H1N1 क्या है दोस्तों, तो H1N1 क्या है, तो पेंडेमिक विषाणु के द्वारा होता है। कैसा, पेंडेमिक क्या होता है दोस्तों, पेंडेमिक विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होता है। किसका, वायरस के द्वारा होता है। यह अभी भी एक मौसमी फ्लू वायरस के रूप में फैलता है। इसके लक्षण में बुखार, खांसी, गले में दर्द, शरीर में दर्द व थकान आदि लगना आदि है, ठीक है।
स्वाइन फ्लू का कारण H1N1 वायरस है जिसकी शुरुआत सूअर से हुई थी। किससे हुई थी? सूअर से। H1N1 की शुरुआत किससे हुई थी? तो सूअर से हुई थी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 50 नंबर। क्या है 50 नंबर की? यह एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा तो हो जाएगा आपका जयपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जयपुर। जयपुर में याद रखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक समारोह आयोजन किया जाता है। जयपुर पूरे भारत में सुंदरता के लिए पहचाना जाता है। इसे गुलाब सिटी यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से। किस नाम से? पिंक पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 51 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 51 नंबर कि चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम नंबर में कुछ है, कितने चक्रण क्या है? 51 नंबर कह रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या 2। कितने मान संभव है? 2। कौन हो जाएगा? वो कौन कौन सा होता है? +1/2 या क्या होता है? या माइनस सॉरी क्या होता है? +1/2 या -1/2, ठीक है। इसको भी देखिए याद है, चक्रण क्वांटम इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता था। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की क्या करती है? दिशा को प्रदर्शित करता है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना होता है? तो +1/2 या -1/2 होता है। तो कितने मान संभव है? तो दो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक धातु का फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसके क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MCl2। क्या हो जाएगा दोस्तों? MCl2। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 53 नंबर की, किसमें sp संकलित कार्बन है? किसमें sp संकलित कार्बन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा CH4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एच बम यानी हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर है? तो नाभिकीय संलयन पर है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। 54 का जो सही उत्तर है ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन 55 नंबर कर रहा है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो पहले ऑक्सीकरण अंक कहते किस पर? तो याद रखिएगा, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या आयन से उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु के सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो सदैव 1 होती है। तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो सदैव 1 होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन 56 नंबर का आ रहा है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का लोक नृत्य है। तो छऊ कहाँ का है? छऊ बिहार के अलावा कहाँ का है? देखो तो छऊ बिहार के अलावा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल का है। याद रखिएगा, छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल राज्य का भी क्या है? तो लोक नृत्य है। उसके बाद हम बात करेंगे मिजोरम का। क्या है? मिजोरम कहाँ का? तो मिजोरम का क्या होगा? खुल्लम या चैलम। क्या हो जाएगा दोस्तों? खुल्लम। और लोक नृत्य क्या हो जाएगा? खुल्लम। खुल्लम या चैलम क्या होता है? खुल्लम होता है या चैलम होता है? खुल्लम या चैलम कहाँ का लोक नृत्य? तो मिजोरम का। मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का याद देखिएगा, जारवा हो जाएगा। तो जावरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जावरा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। यूपी का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा, रासलीला। क्या हो जाएगा? रासलीला या नौटंकी। क्या हो जाएगा? रासलीला या नौटंकी। नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाग क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? भाग 4। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के कितने है? तो भाग 4 में है। किसमें है? भाग किसमें है? तो भाग किसमें है? 4 में है। आर्टिकल कौन है? तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। किसमें है? आर्टिकल कितना है? तो 36 से 51 में इसका वर्णन है। और इसको लिया कहाँ से गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो लिया कहाँ से गया है? लिया कहाँ से गया है? लिया कहाँ से गया? तो आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। और जबकि जबकि जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, तो इसको भी ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या? 58 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भाग 8 करती है। भाग 8 करती है। और भाग 8 में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो उसमें कितना था? 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 59 नंबर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कितने वर्षों तक? तो याद रखिएगा 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 60 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी थी। कौन थी? देविका रानी। देविका रानी भारत के प्रथम भारतीय फिल्म इतिहास की प्रथम अभिनेत्री मानी जाती है, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? तो 30 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? तो 30 मार्च
मार्च 1908 को हुआ था। 30 मार्च 1908 को कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, इन्हें प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? तो 1969 में मिला था। कब मिला था? तो 1969 में मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इनकी मुख्य फिल्म कौन सा था? तो हमारी बात, अनजान, इज्जत, जन्मभूमि इनकी क्या था? किस प्रमुख फिल्में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 61 नंबर क्या है? 61 नंबर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो वो थे कौन थे? तो सीडी देशमुख जी थे। कौन थे? सीडी देशमुख जी। याद रखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की बात कर रहे थे। ठीक है ना? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की सबसे बात करेंगे स्थापना, स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है ना? किसके आरबीआई की स्थापना हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है मुख्यालय इसका? मुंबई में है। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर सीडी देशमुख थे, जबकि वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी है। कौन है? शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्ति शक्तिकांत दास जी है। शक्तिकांत दास जी, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 62 नंबर। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, तो वह यहाँ पढ़ रहा था। कहाँ पढ़ रहा था? तो वह आपका पढ़ रहा था आईआईटी बॉम्बे में। कहाँ पढ़ रहा था? आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन कर यानी कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो वह स्वीडन है। कौन है? स्वीडन। याद रखिएगा, कार्बन कौन है? तो स्वीडन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 64 नंबर कि कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। तो कीवी चिड़िया कहाँ? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? 64 का सही तरह क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन 65 नंबर का आ रहा है कि ब्राजील की मुद्रा क्या है? 65 नंबर कह रहा है ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा रियल है। क्या है? तो रियल है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल है। और रूबल कहाँ है? तो रूबल रूस की मुद्रा है। रूबल कहाँ की? रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। और बर कहाँ की मुद्रा है? तो बर इथोपिया की मुद्रा है। कहाँ? इथोपिया की। इथोपिया की मुद्रा क्या है? 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 तो बर्ल है। और रियाल कहाँ का है? तो रियाल याद रखिएगा, ईरान की मुद्रा है। क्या है? ईरान की मुद्रा है। ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा 66 नंबर कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद की मक्खी का कैसा होता है? तो ये होता है अम्लीय होता है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? 66 क्या हो जाएगा? 66 का क्या हो जाएगा? ये 67 नंबर। कितना? 67 नंबर कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रकार बदला जाता है? तो वो बदला जाता है आपका किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 68 नंबर कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति 68 नंबर क्या करना? स्वर्णिम क्रांति किससे हो जाएगा? तो स्वर्णिम क्रांति आपका हो जाएगा उद्यान कृषि से। क्या हो जाएगा? देखो, उद्यान कृषि से। रेशमी कीट का पालन क्या कहलाता है? तो रेशमी कीट पूछा जाए तो सेरीकल्चर। इसके लिए क्या लिखेगा? सेरीकल्चर। सेरी कल्चर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेशमी कीट का पालन कहा जाएगा। ठीक है, रेशमी कीट का। मधुमक्खी पालन क्या हो जाएगा दोस्तों? मधुमक्खी पालन का एपी कल्चर है। मधुमक्खी पालन का क्या रखिएगा? याद रखिएगा, एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या है? तो मधुमक्खी पालन का है। पुष्प उत्पादन को क्या कहते हैं दोस्तों? पुष्प उत्पादन को क्या कहते हैं? पुष्प उत्पादन का इंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्प उत्पादन कहते हैं। ठीक है, पुष्प पुष्प उत्पादन तो इंथोलॉजी क्या हो जाएगा दोस्तों? इंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 69 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था? तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? उत्तर की सी, रेड ड्रैगन। क्या हो जाएगा? रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो भारत में सिक्का जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय। कौन हो जाएगा दोस्तों? वित्त मंत्रालय। 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या बी। याद रखिएगा, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसको है? तो वित्त मंत्रालय है। जबकि 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 500 और 2000 के नोट जारी करने का अधिकार किसको है? तो सिर्फ आरबीआई को प्राप्त है। किसको है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को प्राप्त है। पूछ रहा है 71 नंबर। 71 नंबर क्या है? गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो गंगा की जो सहायक नदी है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, वो आपका सोन नदी। कौन है दोस्तों? सोन नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? 72 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको? तो सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना
त्याग पत्र किसको किसके मतलब अपना त्याग पत्र किसको पत्र लिख करके त्याग सकता है? तो वो राष्ट्रपति को, क्या है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिख करके त्याग सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा 73 नंबर, अगला क्वेश्चन करा 73 निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो ये होता है टोक्यो जापान में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? टोक्यो जापान में। 73 को सही तरफ से क्या बताया? डी। 74 नंबर क्या कह रहा है? 74 नंबर कि मशहूर पेंटिंग हंस दयामती यानी मशहूर पेंटिंग हंस दयामती के चित्रकार कौन थे? तो 74 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा रवि वर्मा। कौन हो जाएगा दोस्तों? राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। 75 नंबर का है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा वर्णित है? तो वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मैला आंचल। क्या हो जाएगा? मैला आंचल। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्या कह रहा है? 76 नंबर कि निर्वाचक आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? तो निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? तो याद रखिएगा, उसको उपयुक्त में से कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। याद रखिएगा, संविधान के भाग 15 अनुच्छेद कितना है? 24 और 29 में, तो 29 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। तो संविधान के भाग कितना है? तो संविधान के भाग 15 में, संविधान के भाग कितना है? तो भाग 15 है। और आर्टिकल कितना है? आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 324 से 329 में क्या है? तो निर्वाचन से संबंधित क्या है? तो प्रावधान है। निर्वाचन से संबंधित क्या है? तो निर्वाचन से संबंधित क्या दिया गया? तो प्रावधान दिया गया, ठीक है ना। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना, भारत निर्वाचन निर्वाचन आयोग की स्थापना, आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना पूछा था तो याद रखिएगा 25 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। तो कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। मुख्य चुनाव आयोग के कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो 6 वर्षों का होता है, या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, उसी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 77 नंबर क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। सही का मिलान करना है। क्या करना है? इसका आपको क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। 77 को क्या करना है? मिलान करना है 77 का, ठीक है। चलिए अगला है कहला कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ है दोस्तों? कैगा। कैगा कर्नाटक। कैगा कहाँ है दोस्तों? कैगा कर्नाटक में है। कैगा कहाँ है दोस्तों? तो कैगा कर्नाटक में है। उसके बाद में है काकरापारा। कहाँ है? तो काकरापारा गुजरात में है, ठीक है। कुरनकुलम कहाँ है? कुरनकुलम कहाँ है? तो कुरनकुलम तमिलनाडु में है। और नरौरा कहाँ है? तो यूपी में। नरौरा कहाँ है? तो यूपी में। जो 77 का जो सही उत्तर है ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? 78 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। अस्थायी संस्था है क्या है? तो ये सही बिल्कुल राज्यसभा का है, तो अस्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर रिटायर हो जाता है, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, न कि 1958 के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? 79 नंबर है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा गोल्फ से। किससे हो जाएगा दोस्तों? गोल्फ से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 80 नंबर कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शिशुता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो क्या है? वो है जीका वायरस। क्या दोस्तों? जीका वायरस है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 81 नंबर कि रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। रेड क्रॉस फ्लैग पर क्या प्रतीक है? तो याद रखिएगा, रेड क्रॉस फ्लैग पर सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस है। क्या है? सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर क्या है? लाल क्रॉस है। और रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? स्थापना पूछा जाए, स्थापना पूछा जाए तो याद रखिएगा, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो रेड क्रॉस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1863 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछता है 82 नंबर 82 कि ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? तो ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है दोस्तों? जहाज रोधी मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस क्या है? तो दोस्तों एक जहाज रोधी मिसाइल है। क्या दोस्तों? जहाज रोधी मिसाइल है। अगला क्वेश्चन पूछा है 83 नंबर 83 नंबर की पीएच एक संक्षिप्त मान है। क्या है? पीएच एक संक्षिप्त मान है, नाम के लिए है। तो पीएच एक संक्षिप्त नाम के लिए है, तो क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन के पावर के लिए। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के पावर के लिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है आपसे 84 नंबर कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता था? त्वरण के द्वारा। किसके? समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या कहलाता था? त्वरण कहलाता है। 84 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। 84 का जो सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? एसआई मात्रा किसका? त्वरण का। त्वरण का एसआई मात्रक याद रखिएगा, एसआई मात्रा। मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 85 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु का कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जो 85 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका क्षय रोग। क्या हो जाएगा? क्षय रोग, यानी कि टीबी कहते हैं जिसको, ठीक है, टीबी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 86 नंबर 86। 86 कह रहा है कि कोला, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कैफीन पाई जाती है। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा। 87 नंबर अगला क्वेश्चन है 87। 87 क्या कह रहा है? 87 कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। अब क्या है? पहला पर रहित कीड़ा, पर रहित कीड़ा। तो 87 का जो 87 का पर रहित कीड़ा, पर उड़ान रहित कीड़ा, यानी उड़ान रहित कीड़ा, उड़ान रहित कीड़ा। पहले पर रहित कीड़ा क्या है? पर रहित कीड़ा तो सिल्वर फिश हो जाएगा। क्या होगा? पर रहित कीड़ा क्या हो जाएगा? सिल्वर फिश हो जाएगा, ठीक है ना। उड़ान रहित पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो कीवी हो जाएगा। उड़ान रहित पक्षी कौन सा हो जाएगा? उड़ान रहित कीवी हो जाएगा, ठीक है ना। मछली क्या है? तो मछली, मछली के लिए क्या लिख सकते हैं? तो अंग रहित पशु। क्या है दोस्तों? अंग रहित पशु। अंग रहित पशु क्या है? तो मछली है। जबकि अंग रहित रेंगने वाला जीव कौन सा है? तो सांप है। तो 87 का जो सही उत्तर हो जाएगा, 87 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 87 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 88 नंबर का है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम के कारण क्या होता है? दुधारू पशुओं में कैल्शियम के कारण जो रोग होता है वो कौन सा दोष होता है? मिल्क फीवर है। तो क्या होता है? मिल्क फीवर। याद रखिएगा, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? मिल्क फीवर होता है, जिसके कारण पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता घट जाती है, यानी गिर जाती है। इस बीमारी के कारण पशुओं के शरीर में अत्यधिक कमजोरी आने लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, 89 नंबर क्या कर रहा है? 89 नंबर कह रहा है आपको सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। सूची एक में क्या दे रखा है? सूची एक में है एंड्रेलिन। क्या? ये थी सूची एक में क्या है? एंड्रेलिन। क्या है? एंड्रेलिन किसके लिए? तो गुस्सा और डर के लिए। एंड्रेलिन क्या होता है? तो गुस्सा और डर के लिए। एस्ट्रोजन किसके लिए होता है? तो एस्ट्रोजन महिलाओं में पाया जाता है। एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है? तो महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है ना। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है? तो ग्लूकोज के लिए। इंसुलिन किसके लिए? तो ग्लूकोज के लिए। पोरो फेरोमोन्स क्या था? फेरोमोन्स, फेरोमोन्स क्या था? साथी आकर्षित। क्या कहते थे? फेरोमोन्स साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 89 का। तो 89 का जो सही उत्तर है ऑप्शन क्या है? सी है। क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 90 नंबर, 90। 90 क्या कह रहा है? 90 नंबर भारतीय वन्यजीव नस्ल दिए गए हैं और दूसरा वैज्ञानिक के नाम है, उसको मिलान करना है। ग्रेट इंडियन बर्ड्स, ग्रेट इंडियन बर्ड्स क्या कह रहा है? ग्रेट इंडियन बर्ड्स क्या कह रहा है? ग्रेट इंडियन बर्ड्स क्या होता है? ऑरियोडो निगरी सेप्स, आर्डियो आर्डियोटिस निगरी पेस हो जाएगा। तो आर्डियो निगरी पेट्स क्या हो जाएगा? ग्रेट इंडियन बर्ड्स क्या हो जाएगा? आर्डियो निगरी पेट्स। तो इसका एक का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। इंडियन रॉक पाइथन, इंडियन, दूसरा है इंडियन रॉक पाइथन क्या हो जाएगा? तो पाइथन, पाइथन मोलुरुस क्या हो जाएगा? पाइथन मोलुरुस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडियन पाइथन रॉक, इंडियन पाइथन रॉक, पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन क्या हो जाएगा? पाइथन मोलुरुस हो जाएगा, ठीक है ना। एशियाटिक हाथी, कृषि में क्या देखा? एशियाटिक हाथी। तो इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? इलिफेंस इंडिकस, इलिफेंस इंडिकस हो जाएगा। और सथल स्लॉथ बियर क्या हो जाएगा? तो स्लॉथ बियर का याद रखिएगा मेलुरस, मेलुरस उर्सिनस, मेलुरस उर्सिनस हो जाएगा। 90 का जो सही उत्तर है हो जाएगा, 90 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगला क्वेश्चन 91, 91 नंबर क्या करें? 91 नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी क्या कर रहा है? अवंती की राजधानी। तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अवंती की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 92 नंबर, ठीक है। 92 नंबर क्या है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है?
तो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कौन सा करता है? तो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन जो करता है वो प्यूटरी ग्लैंड करता है। कौन सा? प्यूटरी ग्लैंड करता है। तो क्या हो जाएगा? 92 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा 93 नंबर की, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। 1498 में कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 94 नंबर की, चाणक्य को इससे भी जाना जाता है। चाणक्य को किसने? तो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 94 क्या हो जाएगा? बी। 94 का क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 95। कह रहा है पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? तो पृथ्वी का कह रहा है कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? तो 29% भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर 96। कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है? तो याद रखिएगा जो मिलाया गया हुआ नीस। नीस क्या है? तो रूपांतरित चट्टान है। ठीक है। नीस क्या है? तो रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 96 96 नंबर, सॉरी 97 नंबर। कह रहा है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो कालाहारी कालाहारी कहाँ है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है कालाहारी? कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। 97 जो सही उत्तर हो जाएगा, 97 का सही उत्तर बी हो जाएगा। विश्व का कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। ठीक है। कलाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा से लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह रहने वाले जनजातियों को यहाँ रहने वाले जनजातियों को क्या कहा जाता है? कालाहारी में रहने वाले जनजातियों को क्या कहा जाता है? तो बुशमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुशमैन। क्या कहा जाता है? बुशमैन कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर का है कि इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो बीएचयू की स्थापना कब की थी? बीएचयू। तो पहले बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? तो 18 जुलाई 1857 को। कब किया था? तो 18 जुलाई 1857 को किया गया था। 18 जुलाई 1857। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। ठीक है ना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। कब की थी? 1875 में। जबकि इसकी स्थापना 1948 में। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब थी? तो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? सॉरी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। ठीक है। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो इसे बीएचयू हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीएचयू यानी कि सॉरी बम्बई विश्वविद्यालय का हो जाएगा। बम्बई विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन पूछा 99 नंबर की, योजना किस सूची में वर्णित है? योजना योजना किसमें है? तो याद रखिए भारतीय संविधान में भाग 7 में 3 सूची का वर्णन है। किसमें? भारतीय संविधान के कितना भाग 7 में? किसमें? तो भाग 7 में कितने सूची का वर्णन है? तो 3 सूची का। कौन कौन से? 3 सूची का कौन कौन से? पहला है संघ सूची। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका राज्य सूची। और तीसरा है समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। तीसरा कौन सा है? तो समवर्ती सूची। ठीक है। समवर्ती सूची। ठीक है ना। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? 99 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन संख्या डी समवर्ती सूची। योजना की सूची में वर्णित समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 नंबर कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है दोस्तों? गैर संवैधानिक संस्था है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।